इस वीडियो में सुपर टेट के रीजनिंग पार्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड रिलेशन को डिटेल में ट्रिक के माध्यम से कवर किया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि सुपर टेट की जो पिछली 2 परीक्षाएं हुई हैं 68,500 और 69,000 शिक्षकों की भर्ती, उसमें ब्लड रिलेशन से कैसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डेडिकेटेड वीडियो के लिंक से आप दोनों प्रश्न पत्र 68,500 और 69,000 के रीजनिंग पार्ट के कंप्लीट सोल्यूशन को देख सकते हैं, जहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्लड रिलेशन से कैसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। साथ ही मैं आप लोग को याद दिला दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सुपर टेट की परीक्षा के लिए बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप लोग को तैयारी कराई जा रही है और आप कैरियर बिट के प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोस को ट्रिक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन से कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, तो सिर्फ 3 टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ 3 टाइप से ही ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है साधारण प्रश्न, दूसरा कोडेड प्रश्न और तीसरा इशारे वाले प्रश्न। जब हम लोग इनका उदाहरण देखेंगे तो ये सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। किसी भी टाइप का प्रश्न हो, हम लोग सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, उसे बोलेंगे ट्री मेथड। अब ट्री मेथड क्या होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं, ट्री यानी कि पेड़ में एक मुख्य शाखा होती है और उससे कई बंचेज यानी कि कई शाखाएं निकली होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग ब्लड रिलेशन का ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर रिश्तों की बात की जाए तो रिश्तों में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले परदादा आते हैं। ठीक है, उससे कौन आता है, उससे दादा आते हैं, उनसे कौन आता है, उनसे पिता आते हैं और उनसे फिर कौन आता है, पुत्र आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पूरा पैटर्न बन रहा है, यानी कि ट्री मुख्य शाखा और उससे कई शाखाएं निकली हुई हैं, तो इसी वजह से इसको ट्री मेथड बोलते हैं। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए सुपर टेट की परीक्षा में आने वाले ब्लड रिलेशन के किसी भी प्रश्न को आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। चलिए कुछ और बेसिक टर्म्स को जान लेते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन के किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होने चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक वाक्य लिखता हूं कि राम मोहन का पिता है। यहां पर एक वाक्य मैंने लिखा कि राम जो है वो मोहन का पिता है। अब यहां से आप क्या इनके लिंग का पता लगा सकते हैं, यानी कि ये पुरुष हैं या फिर महिला हैं। जैसे देखिए, ये बोल रहा है राम मोहन के पिता हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि राम पिता हैं किसके, मोहन के। जब पिता हैं तो जाहिर सी बात है ये मेल होंगे। ठीक है, तो राम के लिंग का तो पता हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन मोहन का पता लगा सकते हैं क्या? आप बोलेंगे कि मोहन तो लड़के का ही नाम होगा। देखिए, यही पूर्वाग्रह है। आप कभी भी ये पहले से सोच करके नहीं चलेंगे कि अगर लड़के का नाम है तो वो लड़का ही होगा। जब तक हमको स्टेटमेंट से ये क्लियर नहीं हो जाता कि जिस लड़के की बात हो रही है या फिर जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो लड़का है या लड़की है, जब तक स्टेटमेंट से पूरा क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम लोग अपनी तरफ से नहीं मानेंगे कि ये लड़का ही होगा। ठीक है, इसे ही पूर्वाग्रह बोलते हैं और आप इससे ग्रसित नहीं होने चाहिए। यानी कि जब तक हमको पता न चल जाए स्टेटमेंट से कि ये लड़का है या फिर लड़की है, तब तक हम लोग इसको लड़का या लड़की कुछ भी अपनी तरफ से नहीं मानेंगे। यहां तक क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट सुनिए। देखिए, जब भी प्रश्न में ऐसे बोलेगा कि राम मोहन का पिता है, फिर बोलेगा सुरेश मोहन का भाई है, तो हम लोग बार बार पूरे टर्म्स को यूज नहीं करेंगे, बल्कि अगर राम को हम लोग को इंडिकेट करना है ट्री मेथड से तो सिर्फ आर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से अगर मोहन आ गया तो फिर एम लिख देंगे, फिर आ गया अगर मान लीजिए सोहन आ गया तो एस लिख देंगे। अब इन सिंबल से हमको कैसे पता चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल है, तो इसके लिए एक और सिंबल हम लोग यूज करेंगे। जैसे देखिए, राम का यहाँ पर क्लियर हो गया था कि ये क्या था, पिता होने की वजह से ये मेल था, तो मेल वाले जो भी सिंबल होंगे उस पर हम लोग प्लस सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, प्लस क्यों यूज करेंगे, ये एक आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये आर जो है यानी कि जो राम है वो पुरुष है, और जो भी महिला आएंगी, मान लीजिए कि अगर ये कोई महिला आ गया, ठीक है, एस महिला को डिनोट करता है, तो जो भी महिला होगी उस पर हम लोग माइनस सिंबल का यूज करेंगे, बस ये इंडिकेट करने के लिए कि ये जो सिंबल एस है वो कौन है, महिला है, और जो प्लस होगा वो कौन है, पुरुष है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब सुनिए, जैसे मान लीजिए कि अगर रिश्तों में पति पत्नी की बात होती है या फिर भाई बहन की बात होती है, तो ये सभी सेम जनरेशन में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये पिता का पुत्र है और इसका अगर पुत्री भी होगी तो ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई बहन जो होंगे वो सेम जनरेशन में आएंगे। लेकिन अगर इसके पिता की बात की जाए तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक जनरेशन गैप होगा।
ठीक है। इसी प्रकार से दादा और पिता में भी एक जनरेशन गैप होगा और परदादा और दादा में भी एक जनरेशन गैप होगा। और अगर परदादा और पुत्र में बात की जाए तो यहां पर देखिए कितने जनरेशन गैप हो रहे हैं, एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, एक इन, यानी कि 3 जनरेशन यहां पर गैप हो जा रहा है। यहां तक क्लियर। अब मान लीजिए कि अगर कोई पुत्र है, ठीक है, ये पुत्र है और अगर इसके पिता की बात होगी तो जाहिर सी बात है हम लोग ऊपर ही लिखेंगे, क्योंकि पहले पिता आए होंगे उससे फिर पुत्र आया होगा, तो जो हायरार्की है उसको आपको फॉलो करना होगा। अगर इस पुत्र के दादा की बात होगी तो जाहिर सी बात है अगर भले ही पिता की बात ना हो रही हो, लेकिन आप पुत्र का पहले पिता बनाएंगे उसके बाद ही तो दादा बनाएंगे, क्योंकि दादा से डायरेक्टली पुत्र तो आ नहीं जाएगा, दादा से पहले पिता आए होंगे उसके बाद ही तो पुत्र आएगा। तो भले ही पिता की बात हो ना हो, जब आप हायरार्की डिसाइड करेंगे तो जनरेशन गैप को आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर। उसके बाद से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर पति पत्नी की बात हो तो यहाँ तो हम लोग हायरार्की देख रहे हैं कि ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन पति पत्नी जब भी होते हैं तो वो कपल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पत्नी हो गई और यहाँ पर मान लीजिए पति है, तो इनको हम लोग डबल सिंबल से यूज करेंगे, एक ही जनरेशन में है इस वजह से हम लोग दाएं बाएं लिखेंगे। और डबल जो इक्वेशन होता है, मतलब बराबर का जो चिन्ह होता है, उससे हम लोग इंडिकेट करेंगे कि ताकि ये पता चल जाए कि ये कपल हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर मान लीजिए भाई बहन है तो वो भी तो सेम जनरेशन में हो रहे हैं भाई बहन, तो फिर इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको आप सिर्फ एक सिंबल से, मतलब एक डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। भाई बहन एक डैश से और पति पत्नी डबल डैश से। यहाँ पर डबल डैश ही ये डिनोट कर रहा है कि ये कपल हैं, ठीक है, और सिंगल डैश ये डिनोट कर रहा है कि ये क्या है, भाई बहन है। अब चलिए डायरेक्टली हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं और इन्हीं नियमों का प्रयोग करके आप चुटकियों में विद इन सेकेंड्स प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे पहले टाइप के प्रश्न की। इस टाइप के प्रश्न में साधारण प्रश्न जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें जनरली कुछ नाम दिए गए रहते हैं और उनके बीच का रिलेशन बताया गया रहता है, ठीक है, और या फिर अल्फ़ाबेट्स भी दिए गए रहते हैं नाम की जगह, और उसके बाद से अंत में किन्हीं 2 अल्फ़ाबेट्स या फिर किन्हीं 2 नाम के बीच में आपसे संबंध पूछेगा कि उनका आपस में रिलेशन क्या होगा। इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग ट्री मेथड से ही सॉल्व करेंगे। चलिए अभी तक जो बेसिक्स हमने पढ़ा है उसी के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहले ये बोल रहा है कि एम पी का पुत्र है, चलिए बना लेते हैं। एम क्या कह रहा है, पी का पुत्र है, यहां पर पी मैंने बना दिया। अब देखिए क्या हम लोग इसका जेंडर डिसाइड कर सकते हैं, एम बोला है पुत्र है तो जाहिर सी बात है लड़का ही होगा, तो मैंने प्लस लगा दिया। लेकिन पी का जेंडर हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये मेल है या फिर फीमेल है, क्योंकि अगर पी फादर हुए एम के, उस कंडीशन में एम पुत्र ही होगा, और अगर पी मदर हुए उस कंडीशन में भी एम पुत्र ही होगा। तो या तो ये फादर भी हो सकते हैं या तो मदर भी हो सकते हैं। इस वजह से ना तो मैं यहाँ प्लस लगा रहा हूँ ना तो माइनस लगा रहा हूँ। आगे बढ़िए। क्यू पोती है ओ की, यहाँ पर क्यू या फिर ओ कहीं दिख नहीं रहा है, इस वजह से आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या बोला है, क्यू पोती है ओ की जो पी का पति है, क्यू पोती है ओ की जो पी का पति है। अब जो वर्ड आने की वजह से यहाँ पर जो का रिलेशन आपको पहले ज्ञात करना होगा कि जो के तुरंत बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा उसका रिलेशन जो के तुरंत पहले जो अल्फ़ाबेट या फिर नाम आएगा उससे होता है, ठीक है। और अगर जो की जगह पे और आया रहता है तो उस कंडीशन में पी का रिलेशन किससे होता है, क्यू से होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर जो आया हुआ है तो जो के तुरंत बाद जो अल्फ़ाबेट या फिर नाम आएगा तो उसका संबंध जो के तुरंत पहले वाले से होता है, और जो की जगह अगर और आएगा आगे प्रश्न में आप देखेंगे तो उसका संबंध पी से क्यू में होता है, ठीक है। अब जैसे ये बोल रहा है कि क्यू की जो पी का पति है, यानी पी का पति कौन हो गया, ओ पी का पति हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कपल होंगे तो वहां पर ये वाला सिंबल यूज करेंगे डबल वाला, और यहां पर देखिए ओ पति हो रहा है, ठीक है, ओ पति हो रहा है, तो पति हो रहा है तो जाहिर सी बात है मेल होगा, तो प्लस मैंने लगा दिया। अब ये इसकी पत्नी ही तो होगी, तो पत्नी होगी तो मैंने माइनस लगा दिया। यहां तक क्लियर। आगे पढ़िए। तो बताइए कि एम का ओ से क्या संबंध है। अब ये देखिए क्यू पोती थी ओ की। अब देखिए अगर ये दादा हैं तो जाहिर सी बात है पोती में 2 जनरेशन गैप होगा, एक जनरेशन गैप तो यहाँ हो गया, अब दूसरा जनरेशन गैप कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। अब या तो ये हो सकता है कि क्यू जो पोती है यानी लड़की होगी वो इसकी पुत्री हो सकती है, या फिर ये भी तो हो सकता है कि ओ का कोई दूसरा पुत्र हो और इस पुत्र का ये पुत्री हो, ये भी कंडीशन हो सकता है। लेकिन प्रश्न में आपसे रिलेशन किसके बारे में पूछा है, एम और ओ के बारे में, यानी ये इससे कैसे संबंधित है। तो देखिए एम कैसे संबंधित है, जब ये इसकी मम्मी थी और इस मम्मी के ये हस्बैंड थे तो जाहिर सी बात है एम क्या हो जाएगा, एम ओ का पुत्र हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा पुत्र, ठीक है।
m का रिलेशन o से क्या हो जाएगा, m पुत्र हो जाएगा o का। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको लंबा चौड़ा प्रश्न दिख रहा होगा, यहां पर आपको 7 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि मतलब ए बी का पुत्र है, सी का विवाह बी से हुआ, इसी टाइप से 7 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 3 इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कितने भी स्टेटमेंट दिए जाएं या फिर कितने भी प्रश्न दिए जाएं, नियम हम लोग ट्री मेथड से ही लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और बिल्कुल आसानी तरीके से आप चुटकियों में इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, ए बी का पुत्र है। यहां पर देखिए ए क्या कह रहा है, बी का पुत्र है। अब ए पुत्र है तो जाहिर सी बात है मेल होगा। उसके बाद से देखिए बी का पुत्र है परंतु बी ए की माता नहीं है, ये इसकी माता नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, पिता होगा, यानी मेल हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अगला देखिए सी का विवाह बी से हुआ है। सी का विवाह यानी कि ये कपल है, तो यहां मैंने सी लिख दिया। अब ये पुरुष था तो ये महिला ही होगी। अरे जब पुरुष है तो महिला से ही तो विवाह होगा, तो जब बी पुरुष था तो सी महिला हो गई। ठीक है, अगला पढ़िए डी का विवाह ए से हुआ है। यहां पर देखिए डी का विवाह ए से हुआ है। अब जब ये पुरुष था तो ये महिला हो जाएगी। यहां तक क्लियर। आगे पढ़िए ई डी की संतान है। ई जो है वो डी की संतान है। अब देखिए संतान में पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, इस वजह से ना तो मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा ना तो माइनस लगाऊंगा, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है। आगे पढ़िए एफ बी का पिता है। एफ जो है वो बी का पिता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं एफ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बोल रहा है कि बी का पिता है। एफ जो है वो बी का पिता है, एफ यहाँ पे लग जाएगा और बी का पिता है, इस वजह से प्लस लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब आगे पढ़िए जी का विवाह एफ से हुआ है। जी का विवाह एफ से हुआ है, तो यहाँ जी लगा दूंगा। अगर ये पुरुष था तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि माता हो जाएगी। आगे पढ़िए एच ए का भाई है। एच जो है वो ए का भाई है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये था ए और इसका भाई कौन हो रहा है, एच हो रहा है। अब जब भाई है तो जाहिर सी बात है प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए सब कुछ हमने 7 स्टेटमेंट हमने सेट कर दिया ट्री के फॉर्म में। अब इस पर आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न ये पूछ रहा है कि एच का संबंध जी से क्या है, एच जी का क्या लगेगा। यहाँ पर देखिए एक जनरेशन गैप और यहाँ पर दूसरा जनरेशन गैप। जब 2 जनरेशन गैप होते हैं तो क्या दादा दादी ही तो लगेंगे, यानी कि जी का पूछ रहा है, जी का पूछ रहा था किससे, एच से पूछ रहा था, तो एच क्या लगेगा, पोता लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन था, तो इस वजह से ये पता चल गया कि ये मेल है, यानी कि क्या लगेगा, पोता लगेगा। अगला देखिए एफ का संबंध बी से। एफ कहाँ है, एफ का संबंध बी से, एफ बी का क्या लगेगा, पिता लगेगा। क्यों, क्योंकि प्लस था, बी का एफ पिता ही तो लगेगा, तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा, पिता। अगला देखिए ई का संबंध एफ से। ई यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए कितने जनरेशन गैप हो रहे हैं, 1 2 3, यानी कि ये इसका माता पिता होंगे, ये इसके दादा दादी होंगे और ये इसके परदादा परदादी होंगे। लेकिन पूछा किसका है, ई का पूछा है, यानी ये परपोता या फिर परपोती होगी। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना तो जेंडर इसका डिसाइड नहीं है, ये प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, परपोता या फिर परपोती, यानी कि दोनों की संभावना है। अगर लड़का हुआ तो परपोता होगा और लड़की हुई तो परपोती होगी। पहले टाइप का एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपके सभी कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, एक्स और वाई भाई भाई हैं, यानी कि एक्स और वाई दोनों भाई भाई हैं, तो दोनों प्लस हो गए, यानी कि दोनों मेल हो गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, आगे बढ़िए। आर वाई का पिता है। आर जो है वो वाई का पिता है। यहाँ पर आर पिता है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब जब ये दोनों भाई भाई थे तो आर जो है एक्स का भी पिता हो जाएगा, यानी आर के दोनों बेटे होंगे तभी तो दोनों भाई भाई हैं। यहाँ तक क्लियर। आगे पढ़िए एस टी का भाई है। एस जो है वो टी का भाई है। अब यहाँ पर टी अभी तक आया नहीं है कहीं। और पढ़िए और एक्स का मामा है। मैंने क्या बताया था, जो आएगा तो जो के तुरंत बाद वाले अल्फ़ाबेट का पहले वाले अल्फ़ाबेट से संबंध होता है, लेकिन जब और आता है तो और के तुरंत बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा या फिर नाम आएगा उसका पहले वाले अल्फ़ाबेट से संबंध होता है। यानी कि क्या कह रहा है, एस जो है वो एक्स का मामा है। एस जो है वो एक्स का मामा है। अब ये इसका एक्स का मामा एस कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पहले ये इनके पापा हैं, आर इनके पापा है, तो इनकी किसी से शादी हुई होगी, किसी से शादी हुई होगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई होंगे जिससे शादी हुई होगी, उसके भाई जो होंगे, उसके जो भाई होंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई होगा, जो भाई हैं वो मामा हैं। कौन है भाई, एस है, एस ही तो मामा है। देखिए एस टी का मामा है, तो एस मामा हो गए किसके, एक्स के। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर। अब जब मामा है तो जाहिर सी बात है प्लस होंगे,
और ये जो भी होंगी ये फीमेल होंगी। आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है। जब ये इसके मामा थे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टी ही होगा, क्योंकि तभी तो ये इसके पापा थे, इनकी वाइफ टी हो गई और टी के भाई यानी मम्मी का भाई एस इसके मामा हो गए। आगे पढ़िए, तो टी का आर से क्या संबंध है, टी का आर से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए क्या संबंध है, डबल का मतलब क्या होता है, वाइफ, हस्बैंड वाइफ होते हैं, और यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है कि ये माइनस यानी कि ये पत्नी होंगी, यानी कि टी आर की क्या होंगी, पत्नी आपका उत्तर हो जाएगा। टाइप 1 का ही अगला प्रश्न देखिए, ए और बी भाई हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ, यहाँ पर बी लिख रहा हूँ, क्या कह रहा है, ए और बी भाई हैं, दोनों भाई हैं, तो यहाँ पर दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। आगे पढ़िए, सी ए का पिता है, सी जो है वो ए का पिता है तो प्लस हो जाएगा। अब जब सी पिता है ए का तो जाहिर सी बात है ये दोनों भाई थे तो सी बी का भी पिता होगा, यहाँ तक क्लियर। आगे पढ़िए, डी सी का पिता है, अब सी के भी पिता कौन है, डी है, अब जब पिता है तो प्लस हो जाएंगे। आगे पढ़िए, ई बी का पुत्र है, अब ये बी थे, इनका पुत्र कौन है, ई है, जब पुत्र है तो जाहिर सी बात है प्लस होगा। आगे पढ़िए, तो बताइए डी का ई से क्या संबंध है, डी का ई से क्या संबंध है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 जनरेशन गैप, यहाँ पर 2 जनरेशन गैप, यहाँ पर 3 जनरेशन गैप, यानी कि ये इनके पिता थे और ये इनके पिता थे, यानी कि यहाँ पर पिता, यहाँ पर दादा और यहाँ पर परदादा, यानी कि डी का ई से क्या संबंध होगा, डी क्या होंगे, परदादा होंगे। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, परदादा। एक और प्रश्न देख लेते हैं, ए डी का भाई है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए भाई है किसका, डी का, डी का जेंडर प्लस पता नहीं है इस वजह से प्लस माइनस मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। डी बी का पिता है, अब पता चल गया डी क्या है, पिता है, किसका पिता है, बी का पिता है, तो डी पिता है तो प्लस हो गया। आगे पढ़िए, बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं, जब दोनों बहन हैं तो माइनस माइनस मैंने लगा दिया। आगे पढ़िए, तो बताइए सी का ए से क्या संबंध है। प्रश्न में आपसे सी पूछ रहा है कि ए का क्या लगेगा। यहाँ पर देखिए सी लड़की थी, ठीक है, और ये इनके फादर थे, यानी फादर का भाई क्या लगेगा, चाचा लगेगा, यानी ए इसका चाचा लगेगा। अब जब चाचा लगेगा तो जाहिर सी बात है ये क्या लगेगी, ये लड़की है तो चाचा की क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, क्या लगेगी, भतीजी आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि सी का रिलेशन ए से क्या हो जाएगा, सी भतीजी लगेगी ए की। पहले टाइप के बाद दूसरा टाइप हमने पढ़ा था कोडेड प्रश्न। कोडेड प्रश्न में यहाँ पर देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली प्रश्न में दिया गया रहता था कि ए बी की माता है, बी सी का भाई है, इस टाइप से, लेकिन यहाँ पर कोड के फॉर्म में, कोड क्या देखिए प्लस माइनस गुणा भाग यहाँ पर दिया गया है, कोड के फॉर्म में आपको रिलेशन बताया गया रहता है, इसी वजह से इसको कोडेड टाइप बोलते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक कोड का अर्थ दिया गया रहता है और उसी के आधार पर एक कोड से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर पूरे प्रश्न में कोड दिया गया है और इसी प्रश्न में पूछेगा कि एन का संबंध जेड से क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते कैसे हैं और कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले इन कोड्स को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर दिया गया है ए गुणे बी का मतलब ये समझना है कि ए बी की माता है, यानी कि जो पहला वाला यूज किया जाएगा वो दूसरे वाले की माता है, कब, अगर बीच में गुणे का चिन्ह होगा। अगला पढ़िए, ए माइनस बी, जिसमें ए बी का भाई है, यानी कि जो पहला वाला है ए है वो बी का भाई है, कब, जब दोनों के बीच में माइनस कोड यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अगर प्लस कोड यूज किया जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला वाला जो है वो दूसरे वाले की बहन है, ठीक है। इसी प्रकार से जब भाग का यूज किया जाएगा इसका मतलब हो जाएगा कि ए यानी पहला वाला जो है वो दूसरे वाले की क्या है, पिता है। यहाँ पर देखिए ए बी केवल कोड बताने के लिए ये सिंबल्स यूज किए गए थे। अब ए और बी के जगह कुछ भी आपका दे सकता है, जैसे कि देखिए जेड ए आर एम एन, तो इसका मतलब यही था कि देखिए दो अल्फ़ाबेट जो हैं इनके बीच में जो सिंबल लगा रहेगा, इसमें जो पहला वाला होगा वो इस सिंबल में जो रिलेशन दिया गया रहेगा उसी के आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जेड भागा ए दिया गया है, जेड भागा ए, यानी कि यहाँ पर भाग का सिंबल क्या था कि पहला वाला जो है वो दूसरे का क्या था, पिता था, यानी कि जेड पिता हो गया ए का। देखिए जेड हो गया, ये क्या हो गया, पिता हो गया ए का, पिता था तो इस वजह से हमने प्लस लगा दिया। आगे पढ़िए, ए भागा आर, यानी कि देखिए फिर भागा आ गया, यानी कि पहला वाला, यानी कि ए जो है वो आर का पिता है। देखिए भाग का मतलब क्या है, पिता ही तो बता रहा है, तो यानी ए फिर पिता हो गया किसका, आर का। अब पढ़िए आर प्लस एम, आर प्लस एम, देखिए यानी कि पहला वाला जो है वो दूसरे का क्या है, बहन है।
R प्लस एम, यानी पहला वाला R जो है वो M की बहन होगी। जब बहन है तो माइनस हो गई, किसकी बहन है? M की। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे पढ़िए। M माइनस N, माइनस का मतलब क्या होता है कि पहला वाला जो है वो दूसरे का भाई है, यानी M भाई है किसका? N का। जब M भाई हो गया तो जाहिर सी बात है प्लस हो जाएगा, और इसकी बहन कौन है? N है। यहां तक क्लियर? अब देखिए प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है कि N का संबंध Z से क्या था, यानी N Z का क्या लगेगा। यहां तक देखिए ये तीनों भाई बहन है। ठीक है, ये तीनों भाई बहन है, लेकिन N का जेंडर पता नहीं है कि ये लड़का है या फिर लड़की है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये इसके फादर थे, ये इसके फादर थे, यानी ये तो पता हो गया कि ये दादा लगेंगे। ये जेड जो है इन तीनों के दादा लगेंगे, क्योंकि ये तीनों भाई बहन थे। ठीक है, लेकिन इसका जेंडर पता नहीं होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? एन क्या लगेगी? या तो पोती लगेगी या तो पोता लगेगा। क्यों? अगर देखिए जेंडर पता नहीं है, अगर प्लस होता यानी लड़का होता तो पोता लगता, अगर लड़की होती तो पोती लगती, यानी कि ये दोनों की संभावना है कि पोता भी हो सकता है और पोती भी हो सकती है। उत्तर आपका क्या आएगा? पोता और पोती। कोडेड प्रश्नों में ही एक अलग टाइप का प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि देखिए इसके पहले हम लोग को दिया गया था कि कोई सिंबल दिया गया था, उसका मतलब बताया गया था और पूछा गया था कि पर्टिकुलर कोई किसी का क्या रिलेशन में लगेगा। लेकिन यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, आपको सिंबल्स दे दिए गए हैं। जैसे पहले प्लस माइनस गुणा भाग दिया गया था, यहां पर आपको डॉलर, हैश, परसेंटेज और स्टार दिए गए हैं और इसका अर्थ बताया गया है। ठीक है, मतलब वही हुआ। आपको इसका मतलब क्या समझना है? डॉलर का मतलब क्या समझना है कि पहला वाला, यानी कि जो पहले वाला सिंबल आएगा वो दूसरे वाले का क्या लगेगा? पत्नी लगेगी। इसका मतलब हैश का मतलब क्या समझना है कि ए वाला जो है वो बी का, यानी पहला वाला जो नाम आएगा या फिर लेटर आएगा वो दूसरे वाले का पुत्र लगेगा। इसी प्रकार से सब आपको समझना है। ठीक है, और लेकिन इसमें प्रश्न में आपसे रिलेशन नहीं पूछा गया है, आपसे ये पूछ रहा है कि जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें किस ऑप्शन में TH का भाई होगा। अब देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इस टाइप के प्रश्नों को समझने के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहां पर क्या बोला है? TH का भाई है। TH का भाई है, यानी कि T का जेंडर क्लियर हो गया कि ये मेल होगा। यहां तक क्लियर? लेकिन यहां पर देखिए कि जब हम लोग ये कोई भी सिंबल यूज कर रहे हैं तो पहले का यहां पर सिर्फ जेंडर क्लियर हो रहा है। जैसे कि देखिए $B का मतलब A B की पत्नी है, यानी कि डॉलर के जब भी आएगा तो पहला वाला लड़की होगी, पत्नी है तो लड़की ही होगी। यहां पर देखिए हैश का मतलब क्या हो गया कि पहला वाला पुत्र होगा, यानी पहला वाला मेल हो जाएगा। यहां पर देखिए हैश का मतलब पहला वाला पिता हो जाएगा, यानी मेल हो जाएगा, और यहां पर स्टार का मतलब पहला वाला फीमेल हो जाएगी, बहन दिया गया इस वजह से। यानी कि पहले वाले का तो हम जेंडर डिसाइड कर पा रहे हैं कि मेल है या फिर फीमेल है इस सिंबल से, लेकिन दूसरे वाले का हम लोग कुछ डिसाइड कर पा रहे हैं क्या? तो आपका उत्तर होगा नहीं। दूसरे का हम लोग जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो मेल होगा या फिर फीमेल। तो एक यहीं से ट्रिक आपको पकड़नी है कि जब यहां पर पूछा जा रहा है कि TH का भाई है, यानी कि T का जो जेंडर है वो फिक्स है। अब जब T जिस भी ऑप्शन में हमको अंत में दिख गया उस ऑप्शन को हम लोग पहले ही गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि अंत में आने का मतलब ये हो रहा है कि उसका हम लोग जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब जब जेंडर नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शन पहले ही गलत हो गए। ठीक है, अब सिर्फ 2 ऑप्शंस में हम लोग को चेक करना है। चलिए पहला ऑप्शन जल्दी से चेक कर लेते हैं, H*T। H*T का मतलब क्या हो गया? स्टार का मतलब क्या था कि H बहन है T की, H बहन है किसकी? T की। और देखिए परसेंटेज का मतलब क्या था कि पहला वाला, यानी जो T है वो पिता है किसका? K का। और प्रश्न में आपसे पूछ रहा था TH का भाई, यानी कि देखिए T ये बहन है और ये इसका भाई हो सकता है। जब ये पिता है तो जाहिर सी बात है ये प्लस ही होगा, यानी कि ये क्या हो गया? TH का भाई हो गया। वहीं आपसे प्रश्न पूछा था तो ये आपका डायरेक्टली उत्तर आ जाएगा। यहां पर आपको ऑप्शंस को पहले छांटना होगा कि ये हो सकता है कि मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा वाला ऑप्शन आ रहा था इसका जेंडर फिक्स नहीं था। तो सबसे पहले तो इन दोनों ऑप्शन को हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमको समय बचाना है परीक्षा में। तो उसके बाद से जो 2 ऑप्शन बच गए उसको आपको जांचना होगा। अगर मान लीजिए ये वाला गलत हो जाता तो फिर हम इसको जांचते हैं, अगर ये वाला सही हो जाता, अगर मान लीजिए कि चारों ऑप्शन गलत हो जाता तो फिर एक बार जल्दी से हम इसको भी जांच लेते कि क्या संभावना तो ये भी बन रही है कि लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। क्या पता ये लड़का ही हो, हम तो ये मान के चल रहे हैं ना कि ये फिक्स नहीं है लड़का या लड़की, इस वजह से हमने काटा। क्या पता ये लड़का ही हो क्योंकि T का जेंडर क्या आ रहा था? लड़का आ रहा था। तो चीज़ों को आप लोग को माइंड ओपन करके समझना होगा और यहाँ पर जल्दी से हमको उत्तर ले आना है। यहाँ पर संभावनाओं को हम लोग कम कर रहे हैं 2 ऑप्शन काट करके, ताकि जल्दी से हमको इन्हीं 2 ऑप्शंस को चेक करना पड़े और कम समय में हम उत्तर दे पाएँ।
कोडेड प्रश्न पर ही आधारित एक और प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यही कोड आपको दिया गया है और इसके बाद से एक इक्वेशन दिया गया है H*T#F%L में H का L से क्या संबंध है। देखिए इस जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे दिए गए कोड के अनुसार। देखिए H*T स्टार का मतलब क्या था कि जो पहला वाला है वो दूसरे की बहन है, यानी कि H बहन हो गई, किसकी बहन है, T की बहन हो गई। यहाँ तक क्लियर। अगला देखिए अब इसको डिकोड करेंगे T#F। हैश का मतलब क्या था कि पहला वाला जो है वो पुत्र है दूसरे का, टी पुत्र है यानी कि प्लस हो जाएगा, किसका पुत्र है, एफ का पुत्र है। एफ का अभी जेंडर क्लियर नहीं है, आगे पढ़िए। F%L, परसेंटेज का मतलब क्या है कि पहला वाला यानी जो एफ है वो किसका पिता है, दूसरे वाले का, यानी कि एफ जो है वो पिता है, किसका पिता है, दूसरे का, यानी एल का पिता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन इसका जेंडर हमको क्लियर नहीं है, प्लस माइनस क्लियर नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि एच का एल से क्या संबंध है। एच का यानी ये एल से एल का क्या लगेगा। यहां पर देखिए ये इसकी बहन थी, एच बहन थी टी की, और ये एल अगर मान लीजिए कि ये लड़का हुआ उस कंडीशन में भी एच इसकी बहन लगेगी, और अगर एल लड़की हुई उस कंडीशन में भी एच इसकी बहन लगेगी, और एच का ही संबंध एल से पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका बहन। देखिए यही कोड आपको दिया गया है और पूछ रहा है कि निम्न 4 ऑप्शन में से किसमें ये आएगा कि आर जे की माता है। यहां पर देखिए आर जे की माता है, यानी आर क्या है, फीमेल है, इसका जेंडर डिसाइड है। और हमने इसके पहले वाले में भी क्या देखा कि जो अंत में आ रहा है, जो अंत में सिंबल आ रहा है उसका जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा है, यानी कि जिस भी ऑप्शन में अंत में आर दिख जाएगा वो उत्तर नहीं हो सकता। तो ये पहला वाला हमने काट दिया। दूसरा वाला एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है। क्या, जे हैश आर, यानी कि हैश का मतलब क्या था कि पहला वाला पुत्र है, यानी कि जे क्या है, पुत्र है, किसका पुत्र है, आर का। यहां तक क्लियर। आगे देखिए हैश, यानी कि फिर आर पुत्र होगा किसका, टी का, आर पुत्र है किसका, टी का। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आर जे की माता है। यहां पर देखिए आर जे की माता है, जो कि ऑप्शन गलत हो गया। ये क्या आ रहा है, पिता आ रहा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, एम स्टार जे, स्टार का मतलब क्या था कि बहन, यानी कि एम बहन हो गई किसकी, जे की। आगे बढ़िए, जे हैश आर, यानी कि पहला वाला जे जो है वो पुत्र होगा, जे पुत्र है तो प्लस हो गया, किसका पुत्र है, आर का। तो यहां लगा दिया मैंने। डॉलर का मतलब क्या था, पत्नी थी, आर पत्नी हो गई, किसकी पत्नी हो गई, के की पत्नी हो गई। तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा था, आर जे की माता है। यहां पर देखिए आर फीमेल है और जे की माता भी है। यहां तक क्लियर हो गया। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे तीसरे टाइप के प्रश्न की, जो कि है इशारे वाले प्रश्न। यानी कि किसी फोटो में इमेज को दिखा करके इशारा करते हुए बोला जाता है कि वो मेरे से इस प्रकार से संबंधित है, या फिर किसी व्यक्ति विशेष को या फिर महिला विशेष को इशारा करते हुए बताया जाता है कि उनसे मेरा क्या संबंध है, और अंत में रिलेशन पूछे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण से ही समझ लीजिए, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि एक पुरुष ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा कि इनकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्र हैं, तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। देखिए पुरुष और महिला को पहले बना लेते हैं, और जैसे जैसे ये बोलेगा उसी के अनुरूप हम लोग चलेंगे। ये पुरुष हो गई और यहाँ पर मैंने बना लिया महिला। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पुरुष महिला की का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि इनकी माता, यानी महिला की माता, यानी यहां पर मैंने इनकी माता बना दिया। क्या बोल रहा है, इनकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री हैं, यानी कि ये जो माता है इस महिला की, इनकी सास कैसे बनेगी, पुरुष की सास कैसे बनेगी, पहले तो इनकी वाइफ होगी। यहां पर मान लीजिए इनकी वाइफ हो गई, इनकी वाइफ की जो मदर होगी, यानी वाइफ की जो माता होगी, वो बोल रहा है वाइफ की जो माता है वो इस महिला की माता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि ये इसकी पुत्री हो गई। मैं फिर से अरेंज कर रहा हूं इमेज को, देखिएगा। ऐसे ही तो बोल रहा है, पुरुष महिला की तरफ इशारा करते हुए ये बोला, ये देखिए, ये पुरुष इस महिला की तरफ इशारा करते हुए ये बोला कि ये जो महिला है इसकी जो माता है, महिला की जो माता है मेरी सास, ये देखिए, ये इसकी अगर वाइफ हो जाए तो मेरी सास, ये इसकी सास लगेगी पुरुष की, तो मेरी सास की इकलौती पुत्री, यानी कि जो इस महिला की माता थी वो इस पुरुष की वाइफ हो जाएगी। ठीक है, इकलौती पुत्री है। तो यही प्रश्न में पूछ रहा है कि उस महिला, यानी ये वाली जो महिला है, इसका पुरुष से क्या संबंध है, यानी कि उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। पूछ रहा है पुरुष क्या लगेगा इस महिला का, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पिता आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये माता हो रही थी और माता का ये हस्बैंड हो रहा था पुरुष, तो माता का हस्बैंड क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा पिता। एक और प्रश्न देखिए,
क्या बोला जा रहा है, एक फोटो में महिला की ओर इस संकेत करते हुए राम ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की लड़की है, वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें राम और महिला की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे राम लिख दिया और यहाँ पर मान लीजिए कि मैं कोई महिला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसी को बेस मान करके हम लोग चलेंगे। क्या बोल रहा है कि राम बोल रहा है कि मेरे दादा, राम के दादा कैसे आएंगे, तो पहले राम के पिता आएंगे, उसके बाद से राम के दादा आएंगे, क्योंकि पहले दादा धरती पर आए होंगे, उसके बाद ही तो पिता, उससे राम का जन्म हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर। तो अब देखिए ये बोल रहा है कि राम ने कहा कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब जब दादा के इकलौते पुत्र हैं तो वो राम के पिता ही तो होंगे। इकलौते पुत्र की लड़की यानी पिता के लड़की, यहाँ पे एक और लड़की हो जाएगी, लड़की की लड़की, यानी महिला की बात हो रही है, लड़की की लड़की। तो यहाँ पर देखिए राम और ये लड़की क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। अब जब भाई बहन हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए महिला, ये लड़की जो थी महिला की, ये मदर थी, ये मदर थी। तो जब मदर का भाई क्या कहा जाएगा, मामा ही तो होता है, यानी कि राम इस महिला का क्या लगेगा, मामा लगेगा। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है, यानी महिला का रिलेशन राम से पूछ रहा है, तो महिला क्या लगेगी, भांजी लगेगी। उत्तर क्या हो जाएगा, भांजी। एक और प्रश्न देख लेते हैं तीसरे टाइप में ही। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधा ने कहा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं मान रहा हूँ सुधा और यहाँ पर कोई लड़का मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो सुधा इस लड़के की ओर संकेत करते हुए ये कहती है कि वह मेरे ससुर। अब सुधा के ससुर कैसे बनेंगे, तो इनका एक हस्बैंड होंगे और उनके जो पिता होंगे यानी फादर होंगे वो सुधा के ससुर लगेंगे, सुधा के हस्बैंड के फादर सुधा के ससुर लगेंगे। तो अब देखिए लड़के की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा कि वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है, मेरे ससुर के इकलौते पुत्र। अब जब ससुर का इकलौता ही पुत्र है तो ये जो इनके हस्बैंड है इन्हीं का पुत्र ये लड़का होगा। मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। देखिए क्या कह रही है सुधा कि मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का लड़का है। सुधा इस लड़के की ओर इशारा करते हुए ये कहती है कि ये लड़का मेरे ससुर, इसका ससुर कैसे होगा, सुधा का ससुर कैसे होगा, इनके हस्बैंड का फादर होगा। और चूंकि ये बोले कि ससुर का इकलौता पुत्र है यानी कि जो पुत्र है वो सुधा का हस्बैंड ही होगा, तो उसका ये लड़का है। तो इस हिसाब से सुधा इसकी मम्मी हो जाएगी। और प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि लड़के का सुधा से क्या संबंध है, तो लड़का सुधा का क्या लगेगा, पुत्र ही तो लगेगा। तो उत्तर आपका हो जाएगा पुत्र। दोस्तों यहाँ पर ब्लड रिलेशन चैप्टर पूरा आपका डिटेल में कवर हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप सुपर टेट 2018 और 2019 के संपूर्ण प्रश्न पत्र और रीजनिंग के पार्ट के सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं और ब्लड रिलेशन के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सबका डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो करियर बिट के प्लेलिस्ट में आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जिसमें ट्रिक के माध्यम से चीज़ें कवर की जा रही हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।